कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रही। तो जी मकर संक्रांति बस आने ही वाला है और इस वर्ष 2025 में मकर संक्रांति हम 14 जनवरी को मना रहे हैं। मकर संक्रांति हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा त्योहार होता है। सूर्य देव की आराधना का, पूजा पाठ, जप, स्नान दान का ये दिन होता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस तिथि पर स्नान का विशेष महत्व होता है और दान का विशेष महत्व होता है। हर व्यक्ति दान जरूर करता है, चाहे थोड़ा सा दान करे, चाहे ज्यादा दान करे, चाहे भले ही खिचड़ी का दान करे, पर इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इस दिन दान करना चाहिए। खिचड़ी का तो विशेष दान होता ही है और इस त्योहार को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कहीं इसको मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं इसको संक्रांत कहते हैं, कहीं पर इसको बिहू कहते हैं, पोंगल कहते हैं, कहीं पर इसको पतंग उत्सव कहते हैं, खिचड़ी उत्सव कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो इस दिन दान का विशेष महत्व है। तो हमें इस दिन खिचड़ी का दान तो करना ही है, साथ में हम क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं, 14 चीजों का भी दान किया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इस दिन बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं। इस दिन से लेकर और अगले साल की मकर संक्रांति तक बहुत सारे नियम के प्रण लिया जाता है, फिर उनका उद्यापन किया जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि 100 सेरे का दान आप कैसे कर सकते हैं। यानी 100 सेरे क्या होते हैं? हम इस मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक 100 चीजों का दान करना होता है। बहुत सारे लोग तो इस दान को एक साथ ही कर देते हैं, बहुत सारे लोग पूरे साल में इस दान को करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सामर्थ्य नहीं होती या हमारे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या हम भूल जाते हैं या कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इसे 2 साल में भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर अंदर आपको इस दान को कर देना चाहिए। वैसे तो 1 साल में करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो लास्ट टू लास्ट आपको 5 साल तक 100 सेरे का दान कर देना चाहिए। तो 100 सेरों में 100 चीजों का दान किया जाता है और 1-1 किलो सभी चीजों का दान किया जाता है। और इसमें 1 किलो सोने का और 1 किलो चांदी का भी दान किया जाता है, लेकिन वो दान हम सबसे लास्ट में करते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई 1 किलो सोना तो कोई कैसे ही दान कर सकता है, 1 किलो चांदी को दान कर सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही महंगा होगा। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि 1 किलो सोना आप कैसे दान कर सकते हैं और 1 किलो चांदी आप कैसे दान कर सकते हैं। लेकिन ये दान आपको 100 सेरे में जरूर करना होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा क्या क्या चीजें हम दान कर सकते हैं, किसे ये दान हम दे सकते हैं। तो सभी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए जरा सा भी यूजफुल होगा और आपको पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सभी तक ये वीडियो पहुंचाइएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस चीज का हम दान कर सकते हैं। देखते हैं कि 100 चीजों में हम क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी जो भी सामग्री है ये सभी हम 100 सेरे में दान कर सकते हैं। वैसे इससे अलग भी कुछ चीजें होती हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत जरूरी जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर मैंने रख ली है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी दान नहीं करनी, तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगी। और इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप और भी एक्स्ट्रा करके भी दान कर सकते हैं। आप 1 किलो की जगह उसको 2 किलो भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बताती हूँ आपको कि सबसे पहले किस चीज का हमें दान करना होता है। तो 100 सेरे का दान करने के लिए हमें सबसे पहले दान का संकल्प लेना होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी हथेली में इस तरह से पानी लीजिएगा, थोड़े से काले तिल आप लीजिएगा या फिर आप सफेद तिल भी ले सकते हैं और आप अपना नाम बोलिएगा, अपने पति का नाम बोलिएगा, अपने गोत्र का नाम बोलिएगा, अपना स्थान बोलिएगा और उसके बाद आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां का नाम बोलिएगा, भारतवर्षे जम्बुक द्वीपे दिनांक बोलिएगा। और मैं आज 100 सेरे करने का संकल्प लेती हूँ और मैं ये संकल्प लेती हूँ कि ये 100 सेरे मैं एक साथ पूरा कर रही हूँ या मैं 1 साल में पूरा कर रही हूँ या मैं 2 साल में कर रही हूँ या मैं 5 साल में कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको संकल्प लेना होता है और इस जल को इसी पर ही छोड़ दीजिएगा। बाद में हम इस जल को सूर्य नारायण को
समर्पित कर देंगे। तो देखिए सो सेरा हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नारियल से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि श्रीफल बहुत ही शुभ होता है। आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से सूखा या गीला नारियल या दोनों नारियल आप 1 किलो करके इसका दान आप कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे जरूरी जो दान होता है वो होता है खिचड़ी का दान। तो आपको खिचड़ी का दान इस तरह से करना है, आपको चावल और काली दाल को मिला करके दान करना है। अलग अलग जो दान किया जाता है वो खिचड़ी का दान नहीं, इस तरह का जो दान होता है वो खिचड़ी का दान होता है। ठीक है, आप ये दान कर सकते हैं, 1 किलो आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नाप लीजिएगा, हर चीज आपको तोलनी होती है। उसके बाद में क्योंकि भाई तिल का बहुत विशेष महत्व है, तो आप इस तरह से 1 किलो काले तिल ले सकते हैं, 1 किलो सफेद तिल ले सकते हैं। तो इस तरह से आप तिल और मावा के लड्डू बना करके उसका दान आप कर सकते हैं। तो तिल का विशेष महत्व है, तो तिल से बनी हुई चीजों का हमें जरूर दान करना चाहिए। तो आप इस तरह से देखिएगा, आप यहाँ पर गज्जक का दान कर सकते हैं। बहुत तरह की तिल की मिठाई आती है, गज्जक आती है और साथ में इस तरह से गज्जक आती है। तो सभी चीजें करके आप 1 किलो कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपका ये 2 किलो भी हो रहा है तो आपके 2 आइटम में ये गिना जाता है। 1 किलो का ये आपका डब्बा हो गया है और 1 किलो से ऊपर मान लीजिए 1 किलो आपका ये हो गया, तो आपका 2 किलो आइटम गिना जाता है। आप मूंगफली का दान कीजिएगा। तो इस तरह से मिला करके आप इसको 2 किलो कर सकते हैं, 3 किलो कर सकते हैं, जितने किलो होगा आप उतने किलो अपना लिख लीजिएगा कि भाई हमारा इतना किलो ये दान हो गया है। तो इस तरह से आप दान कीजिएगा तिल का। 1-1 किलो मिठाई का दान कर सकते हैं, या तो आप एक साथ 1 किलो मिठाई का दान कर सकते हैं, या फिर 1-1 किलो करके कई वैरायटी की आप मिठाई का दान कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 अलग अलग मिठाइयों का दान किया तो आपकी 5 किलो मिठाई हो जाती है। इसी तरह से आपको क्या करना है, आप फलों का दान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पपीता, अमरूद, केले ले लिए, संतरे ले लिए, इस तरह से आप दान कर सकते हैं। यानी बहुत सारे आप कम से कम 8-10 तरह के फलों का दान कर सकते हैं। 1-1 किलो आप कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए 2.5 किलो 3 किलो का आपने पपीता ले लिया तो वो 3 किलो में आपका गिना जाता है। देखिए आजकल मार्केट में क्योंकि सर्दियां हैं तो सब्जियों की भरमार है। तो आप जब सब्जी लेने जाएंगे तो कम से कम आपको 20 तरह की सब्जी वहां मिल जाएंगी, 20-25 तरह की सब्जियां मिल जाती हैं। तो आप तरह तरह की सब्जियां 1-1 किलो करके दान कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं, या फिर 1-1 किलो आप ये ले सकते हैं, या फिर 1 किलो मिला के आप पूरा साग ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके 3-4 आइटम तो इसी तरह से हो गए। बाकी देखिए आप इस तरह से गाजर ले सकते हैं, मटर, टमाटर ले सकते हैं, आलू, शिमला मिर्च, चुकंदर, और आंवले का विशेष दान होता है। तो आप आंवला ले सकते हैं, आप कच्ची हल्दी ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, हरा धनिया, पुदीना, नींबू ले सकते हैं। यानी कि बहुत सारी सब्जियां होती हैं मार्केट में। तो आप कम से कम 20-25 तरह की सब्जियों का भी दान कर सकते हैं। आपका 20-25 किलो सब्जी हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर आप एक साथ सब कुछ दान कर रहे हैं तो फिर आपको जो अवेलेबल है इस मौसम में वो आपको लेना होता है। लेकिन जब हम पूरे साल का प्रण ले रहे हैं तो यहाँ मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि जैसे अब सर्दियों में सब्जियां बहुत आ रही है, तो इस समय पे आप सब्जियों का दान कीजिए। जैसे आप फलों का दान करते हैं तो पूरे मौसम में अलग अलग तरह के फल आते हैं। जैसे इस समय अमरूद बहुत सस्ता है तो आप इस समय अमरूद का दान कर दीजिए। जैसे पपीता एक समय पे सस्ता होता है तो एक समय पे सेब सस्ता होता है, एक समय पे केले सस्ते होते हैं। तो पूरे साल में अलग अलग मौसम में अलग अलग फल सस्ते होते हैं, तो उसी मौसम के हिसाब से आप दान कर दीजिएगा। गर्म वस्त्रों का दान भी बहुत जरूरी होता है, तो आप कुछ ना कुछ गर्म चीज जरूर दान कीजिएगा। आप स्टोल ले सकते हैं, आप मफलर ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं, गर्म जुराबे ले सकते हैं, जूते चप्पल का दान विशेष फलकारी होता है तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन उनको तोल लीजिएगा कि वो 1 किलो हो जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने जूते या गर्म चप्पल रख दी हैं, वो 1 किलो नहीं हो पा रही तो आप उसके साथ में जुराब रख दीजिए, आप उसके साथ में कैप रख दीजिए, उसको 1 किलो आपको जरूर करना है। ठीक है, आप छाते का दान कर सकते हैं, छाते का दान भी विशेष दान में आता है। तो इस तरह से अगर 1-2 आपने रख दिया है गर्म तो कुछ ठंडे भी रख दीजिए। जैसे साड़ी रख दीजिए, आप जोड़ा रख दीजिए, उसके साथ में लोई रख दीजिए, तौलिया रख दीजिए। तो इस तरह से देखिए आप 1 किलो कम से कम आप दान कर दीजिएगा कपड़े।
आप लड्डू गोपाल के वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 1 किलो लड्डू गोपाल के वस्त्र भी दान कर सकते हैं, भगवान जी का श्रृंगार दान कर सकते हैं, या सारी चीज़ों को मिला करके दान कर सकते हैं। इस तरह स्ट्रोल आप दान कर सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटे बच्चे हैं तो आप फिर छोटे बच्चों के कपड़े भी दान कर सकते हैं। इस तरह कंबल के दान आप कर सकते हैं। तो कुल मिला करके आपको सारे कपड़ों का 1 किलो दान कर दीजिए। और जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए आपके पास कि 2 किलो हो गए वजन में, तो फिर आपके 2 किलो में ये लिखे जाएंगे। तो इस तरह से आप कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप हाउस क्लीनिंग का सामान ले सकते हैं, अपने नहाने धोने का, अपने वॉशरूम वगैरह में यूज़ करने का सामान ले सकते हैं। इसको 1 किलो आप कर सकते हैं। जैसे नहाने की साबुन आपने ले ली है, कपड़े धोने के लिए लिए हैं, बर्तन धोने के लिए लिए हैं। यहाँ पर आप सर्फ ले सकते हैं, 2 तरह का आप सर्फ ले सकते हैं। यहाँ पर इजी ले सकते हैं, सबके घरों में अब सर्दियों में ये यूज़ होता है। आप कोलगेट ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप मेकअप का सामान ले लीजिएगा, यानी कि आपको कम से कम 1 किलो इसका वजन करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो चूड़ियों के डब्बे बढ़ा लीजिएगा, तो वो हो जाएगा। उसके साथ में आप और भी श्रृंगार का सामान रख दीजिएगा, आप स्टोल रख दीजिएगा इसके साथ में। तो इस तरह से 1 किलो आपका ये मेकअप का सामान, यानी श्रृंगार का सामान बहुत ज़रूरी होता है दान करना, तो आप इसको दान कर दीजिएगा। तो उसके बाद में देखिए, सारा गृहस्थी का सामान आपको दान करना है, यानी जो राशन का सामान होता है वो सारा आप दान कर सकते हैं। 1-1 किलो कर सकते हैं। मान लीजिए ये 10 किलो का कट्टा है, तो आप इसे 10 किलो में काउंट कर सकते हैं। ये 5 किलो का है, तो चावल का कट्टा, तो आप 5 किलो में इसे दान कर सकते हैं। जैसे आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, आप तिल के तेल का दान कर सकते हैं, आप देसी घी का दान कर सकते हैं। दलिया आप ले सकते हैं, 1 किलो दलिया ले लीजिएगा। वहाँ रोस्टेड जमे हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये उड़द की दाल, हरे मूंग की दाल है, मसूर की दाल बिना छिलके की, काले चने का दान कर सकते हैं आप। और ये अरहर की दाल है, काली उड़द की दाल, इसका विशेष महत्व होता है, तो आप इसका दान कर सकते हैं। छोले का दान कर सकते हैं। मूंग की दाल छिलके वाली, आप इसका दान कर सकते हैं। राजमा का दान कर सकते हैं। आप 1 किलो चीनी का दान कर सकते हैं, या फिर आप 5 किलो चीनी का भी दान कर सकते हैं। तो अगर आप 5 किलो चीनी का दान करते हैं तो 5 चीज़ों में गिनी जाएगी, नहीं तो 1 किलो 1 में ही। भाई चाय बहुत ज़रूरी है, तो चाय पत्ती का दान कर दीजिएगा, पर तोल लीजिएगा, 1 किलो आपकी चाय होनी चाहिए। आप बेसन का दान कर सकते हैं, आप मैदा का दान कर सकते हैं, आप ओट्स का दान कर सकते हैं। आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो फिर ओट्स भी सब लोग खाते हैं, आप उसका दान कर सकते हैं। आप सूजी का दान कर सकते हैं, साबूदाने का दान कर सकते हैं, भुने हुए चने का भी दान कर सकते हैं। आप सत्तू के पाउडर का दान कर सकते हैं, सत्तू का आटा आप दान कर सकते हैं। आप उपमा दान कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इसमें कहीं ऑनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आप इस तरह की चीज़ दान कर रहे हैं, तो उससे पहले, जैसे मैक्रोनी है आप वो दान कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कि उसमें अनियन गार्लिक का कोई साल्ट ना हो। तो इसलिए आप पूरा अच्छे से पहले चेक कर लीजिएगा। आप देखिए, इस तरह से पार्ले जी के बिस्किट का आप दान कर दीजिएगा। और ये देखिए, ये सारे बिस्किट हैं अलग अलग, तो इनको तोल लीजिएगा। रस्पीस हैं, तो ये सब नाश्ते की जो चीज़ें हैं आप इनका दान कर सकते हैं। आप इन्हें तोल लीजिएगा, 1 किलो ये ज़रूर होना चाहिए। मतलब आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं वो 1 किलो ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, इस तरह से हम खड़े मसालों का भी दान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये धनिया है, आप सूखी मिर्च ले सकते हैं, आप इस तरह से अजवाइन ले सकते हैं, तेज पत्ता ले सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं, और आप सौंफ ले सकते हैं, आप लौंग ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, आप छोटी इलायची ले सकते हैं। इस तरह के आप सब्जी मसाले ले सकते हैं। और इस तरह से आप नमक ले लीजिएगा, तो आप सेंधा नमक और सादा नमक दोनों नमक ले लीजिएगा। आप काला नमक भी ले सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, मसाले ले सकते हैं, सब्जी मसाला ले सकते हैं, मिर्च ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, जीरा ले सकते हैं। आप इस तरह से मसाले ले लीजिएगा। लेकिन जब भी आप ये मसाले दान कर रहे हैं, तो आप इनको तोल लीजिएगा। 1 किलो आपकी होनी चाहिए। अगर 1 किलो से ज़्यादा इनका वजन आता है, मान लीजिए 2 किलो आता है, तो फिर 2 चीज़ों में ही काउंट हो जाएगा। लेकिन हल्दी मैं ये कहूँगी, ऐसी चीज़ मत दीजिए, जैसे खड़ी हल्दी आपने दे दी, भाई वो घर में पिसनी पॉसिबल नहीं होती, तो ऐसी चीज़ मत दीजिएगा जिससे किसी को तकलीफ हो। क्योंकि सूखा धनिया और मिर्च तो बहुत आसानी से पिस जाती है, पर हल्दी तो पॉसिबल नहीं है कि वो घर में मिक्सी और टूट जाएगी किसी की,
तो ऐसी चीजें मत दीजिएगा जिससे किसी को तकलीफ हो जाए। तो देखिए इस तरह से आप 1 किलो ड्राई फ्रूट कर सकते हैं, या 1-1 किलो आप ड्राई फ्रूट कर सकते हैं। मखाने, अखरोट आप ले लीजिएगा, ये अंजीर आप ले लीजिएगा। इस तरह से आप बादाम, काजू, किशमिश वगैरह, इस तरह से आप सारी चीज़ें लेकर के उसको 1 किलो कर लीजिएगा, या फिर 1-1 किलो कर लीजिएगा। जैसी भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। और मीठे का आपको ज़रूर ये दान करना है। वैसे गुड़ का दान आपको करना है, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप खांड का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, बूरा का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 1-1 किलो सभी चीज़ों का दान कीजिएगा। मोमबत्ती और माचिस का दान, ये बहुत अच्छा दान होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, अंधकार दूर होता है, प्रकाश होता है। तो आप इसका दान कर सकते हैं। फिर आप टॉर्च का दान कर सकते हैं, लेकिन अब 1 किलो की टॉर्च तो मुश्किल है आनी, तो आप किसी चीज में रख के उसका वजन 1 किलो कर दीजिएगा। और इस तरह से माचिस और मोमबत्ती का दान कर सकते हैं। मंदिर में यूज होने वाली चीजों का भी हम दान कर सकते हैं, जैसे हम आसन का दान कर सकते हैं, हम कपूर का दान कर सकते हैं, मैच बॉक्स यानी कि ये माचिस की डब्बियों का हम दान कर सकते हैं, आप कुमकुम का दान कर सकते हैं, धूप बत्ती का दान कर सकते हैं, कलावे का दान कर सकते हैं, चंदन का दान कर सकते हैं, मिश्री का दान कर सकते हैं, आप जोत बत्ती का वहां पर दान कर सकते हैं। कुल मिला के सारी चीजों को आप 1 किलो कर लीजिए। तो आप बर्तनों का भी दान कर सकते हैं। तो आप इसमें तांबे के, पीतल के, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है, स्टील के, इस तरह से बर्तनों का दान कीजिएगा। इनका वजन आप कर लीजिएगा। तो हम इस तरह से बर्तनों का दान भी विशेष दान होता है। तो देखिए सभी के घरों में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो आप कॉपी किताब का, पेन पेंसिल का, इरेजर शार्पनर वगैरह का, बैग का दान कर सकते हैं, वाटर बॉटल का दान कर सकते हैं। आप इस तरह से भी बच्चों को दान कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सोने चांदी का दान हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका दान हमें सबसे लास्ट में करना होता है। जब हम सारी चीजों का दान कर चुके होते हैं, उसके बाद में सबसे लास्ट में जब अगले साल की मकर संक्रांति आती है, उससे पहले ही आपको इसका दान करना है, क्योंकि अगली मकर संक्रांति पर हम नया नियम लेते हैं। तो कैसे करना है, देखिए जो ये चने की दाल होती है, ये स्वर्ण तुल्य मानी जाती है, यानी सोने के बराबर मानी जाती है। तो इस 1 किलो दाल में हम कोई भी सोने की चीज रख करके इसमें दान कर देते हैं। तो देखिए जैसे ये नाक की नोजपिन है, आप इसका दान कर सकते हैं, या फिर सुनार की या छोटी छोटी बिंदी आती है सोने की, आप वो रख के उसका दान कर सकते हैं, या छोटा सा कोई पतरा आता है उसको डाल करके दान कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा आपकी सामर्थ्य क्या है। तो आप इस तरह से किसी थैली में रखकर, या फिर किसी कागज की पुड़िया में रखकर, इसको इसमें रखकर, तब आप इसका 1 किलो सोने का दान कर सकते हैं। तो ये 1 किलो सोना आपका हो गया है। और चांदी जब आप दान करेंगे तो 1 किलो चावल आप ले लीजिएगा, और उस चावल में आप इस तरह से देखिए कोई भी चांदी के आइटम ले लीजिएगा, या तो आप बिछुए ले लीजिएगा, या तो आप छल्ला ले लीजिएगा, पायल ले लीजिएगा, या फिर आप सिक्का ले लीजिएगा, या चांदी का छोटा सा ओम आता है, या चांद सूरज आते हैं छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से, आप वो ले लीजिएगा। जो भी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से चांदी ले लीजिएगा, और आप इस तरह से किसी थैली में रखिएगा या फिर किसी पुड़िया में रखिएगा, और आप इसका चांदी के रूप में दान करिएगा। लेकिन जिसको भी आप ये दान कर रहे हैं उसको आप बता जरूर दीजिएगा कि भाई मैंने इसमें सोना रखा है कि चांदी रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं ध्यान पड़ता है, तो वो चीजें इधर उधर गुम ना हो जाए। तो इसलिए आपको ये चीज जरूर बतानी चाहिए उनको कि भाई मैंने इसमें ये सामान रखा है, ताकि वो इसको संभाल लें, आपका दान ऐसा ना हो व्यर्थ हो जाए। आप देखिए इस तरह से आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सामान के ऊपर दक्षिणा भी रखिएगा। और कोई भी जब चीज आप दे रहे हैं तो उसको मिनसना जरूर है। तो मिनसते कैसे हैं, आप इस तरह से थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिएगा। जल लेने के बाद में आप उसको इस तरह से 3 बार या 5 बार घुमा दीजिएगा, और आप कहिएगा श्री हरि नारायण, मैं आज इस चीज का दान कर रही हूँ, कृपा कर मेरा ये दान आप स्वीकार कीजिएगा। तो इस तरह से आपको दान करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई 100 सेरे में आप किस किस चीज का दान कर सकते हैं। तो सभी चीजें घर से संबंधित आप दान कर सकते हैं, आप खाने पीने से संबंधित चीजें दान कर सकते हैं, आप बाथरूम से रिलेटेड नहाने धोने से संबंधित चीजें दान कर सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित बर्तन वगैरह, आप इस तरह से सब चीजें दान कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप दान कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं अभी नहीं इकट्ठा कर पाई हूँ, पर मैं जल्दी कर लूँगी उसको भी इकट्ठा। अब देखिए बात कर लेते हैं कि भई क्या चीज़ें हमें बिल्कुल भी दान नहीं करनी है। तो देखिए टूटे-फूटे बर्तन, टूटी-फूटी चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें आपको बिल्कुल भी दान नहीं करनी है। आपको वो चीज़ें दान नहीं करनी है जो किसी के यूज़ की नहीं है। आपको वो चीज़ें दान नहीं करनी है जो आपने अपने घर में पहले से ही यूज़ कर ली है, तो वो आपका दान नहीं लगेगा। आपको ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो मतलब कोई ले और फिर उसको फेंक दे। मान लो आपने ऊन दे दी किसी को और ऊन का उसको स्वेटर बनाना ही नहीं आता, तो फिर वो उसके लिए यूज़लेस है। तो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल भी दान मत दीजिएगा। लोहे की चीज़ें, लोहे के बर्तन आप इस तरह से दान मत दीजिएगा। कोई भी चाकू, कैंची, काँटा, चम्मच इस तरह की चीज़ें, नुकीली चीज़ें, छलनी, आप इस तरह की चीज़ें दान मत दीजिएगा। कोई भी जो राशन का सामान है आप मेक श्योर कि उसमें किसी में भी कीड़े नहीं पड़ रहे हों, सुरसुरी नहीं हो रही हो, किस तरह की कोई भी चीज़ आप दान मत दीजिएगा। आप जैसे बाजरा दे रहे हैं, 1 किलो बाजरा आप ले लीजिएगा, पशु-पक्षियों को वो बाजरा डाल दीजिएगा, है ना? या गाय को जैसे मान लीजिए आपने चारा खिलाया है, तो 1 किलो चारा आप गाय को खिला दीजिएगा, तो वो भी आपका सोसेरे में काउंट होता है। तो देखिए जैसे आपने दूध ले लिया है, तो इसमें से आप 1-1 लीटर की 2 थैली ले लीजिए, जैसे ये 2 लीटर की है, तो आप 1 लीटर जो दूध होगा वो आप कुत्तों को पिला दीजिए और 1 लीटर की जो थैली है आप वो मंदिर में दान कर दीजिए या किसी गरीब बच्चे को दान कर दीजिए, जो भूख से तड़प रहे हैं, ऐसे लोगों को दान कर दीजिए, ठीक है? तो इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भई ये दान आपको देना किसको है? तो देखिए सबसे पहले आपको दान देना चाहिए जिसे वास्तव में इस दान की ज़रूरत है। यानी किसी भी गरीब को, असहाय को, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, जो मतलब ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनको गर्म वस्त्र आप दे दीजिए, जो भूख से तड़प रहे हैं, उनको आप खाने-पीने का सामान दे दीजिएगा। छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, आप दूध बिस्किट वगैरह उनको दे दीजिएगा। इस तरह से जब आप दान देंगे ना, तो उनके दिल से आपके लिए बहुत दुआएँ निकलेंगी। लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ सामान आपको जैसे 14 चीज़ें आप ले लीजिएगा, वो आपको मंदिर में ज़रूर देना है। पंडित जी को दिया हुआ दान भी महादान होता है, तो आप उनको भी दीजिएगा और आप अपने घर के बड़ों को भी दान दे सकते हैं। आप अपनी सास को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, आप अपने नंद के बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन जो आपके मान के रिश्ते हैं, आप उनको दे सकते हैं। लेकिन आप अपने पीहर में इसमें से कोई भी दान नहीं दे सकते। अपने मम्मी-पापा को, भाई-भाभी को आप इसमें से कोई भी दान नहीं दे सकते क्योंकि वो दान आपका नहीं लगेगा बल्कि उनके ऊपर उसका भार और चढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको ये दान अपने मान में देना चाहिए, है ना? आप अपने हाउस हेल्पर्स को दे सकते हैं, आप अपनी गली में सफाई करने वाले को दे सकते हैं, कूड़ा उठाने वाले को दे सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जिसको भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसको ये दान आप दीजिएगा, लेकिन मंदिर में ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई मंदिर में दे रहे हैं, इससे अच्छा गरीबों को दो। भई मंदिर का हिस्सा ज़रूर रखना होता है क्योंकि वो दान हमारे खाते में भी जुड़ता है, ये दान भी खाते में जुड़ता है, थोड़ा-थोड़ा हम सबको दे सकते हैं। तो क्योंकि 100 चीज़ों का दान कर रहे हैं, बहुत बड़ा दान होता है, छोटा तो नहीं होता है, तो बहुत लोगों को हम दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है भई कि 100 सेरे का दान कैसे किया जाता है और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 100 चीज़ों से अगर 1-2 चीज़ ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सवाया का विशेष महत्व होता है। सवाया हो जाना बेहतर होता है, कम नहीं होना चाहिए। तो जी मैंने आपको बता दिया है कि 100 सेरे में आपको किस तरह से दान करना है, किसको करना है, कब करना है। तो अगर वीडियो आपके लिए ज़रा-सा भी यूज़फुल हुआ है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपका लाइक हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। बहुत अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा और सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे और तीज त्योहार की सभी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।